हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज व्लॉग्स में। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एमटीएस एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम्स है हाल ही में उसका डेट आ गया है। वो आपको बता दें कि करीब 5 अक्टूबर से उसका स्टार्ट है और अंतिम तिथि जो है वो 2 नवंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। करीब आपका एग्जाम है 1 मंथ तक चलेगा। तो उसके बारे में आपको कुछ टिप्स बताने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि मैंने एमटीएस एग्जाम्स क्लियर किया है। कैसे क्लियर किया है उसके पूरे डिटेल से इसमें बताएंगे कि आप कैसे क्लियर कर सकते हैं लास्ट टाइम में, यानी आने वाले में आपके पास जो भी टाइम बचा है 5 से 10 दिन, उसके बीच में आप मतलब किस चीज की प्रिपेयर करें, कौन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगा, ठीक है, यानी कि किस चीज का प्रिपेयर करें, क्या छोड़े क्या नहीं, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। आशा करते हैं आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको बता दें कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो तो पढ़ चुका होगा, ठीक है। अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, ठीक है। तो इन सभी दिनों में आपको क्या करना है हम पूरी डिटेल से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपने एसएससी एमटीएस का कोई भी एसएससी उसका कट ऑफ तो आप जानते ही होंगे। अगर हम बात करें पिछले ईयर का एसएससी एमटीएस का कट ऑफ, तो देखिए एवरेज में हम बताएं, यानी कि ओबीसी का करीब आपका 88 साढ़े 88 गया था, प्री का कट ऑफ गया था। देखिए लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था आपका, लास्ट ईयर का वो आपका था 88 पॉइंट समथिंग था, इतना आपका कट ऑफ था, ठीक है। तो इस बार समझ रहे होंगे आपकी मतलब दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इस बार मान के चलिए इससे कम कट ऑफ आपका नहीं रहने वाला है। और आपकी बात करें पोस्ट की, तो पोस्ट लगभग टोटल इतना ही रहता है, ठीक है, वही 4 5 7 है, मतलब इसी के आसपास आपका पोस्ट टोटल आता है, ठीक है। तो देखिए आप समझ रहे हैं कि 88 प्लस आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या 88 प्लस, यानी कि हम लोग अगर निगेटिव छांट के अगर उतना करें तब ऐसा होगा, तो नहीं। आपको बता दें, देखिए अगर आप इसके एवरेज से कहेंगे तो आपको कम से कम 90 सही करना होगा। अगर एक्यूरेसी का ऐसा भी हो 90 सही, तब आपका इतना जाएगा, तब आप मेरिट में होंगे, प्री के मेरिट में। लेकिन देखिए ऐसी कोई बात नहीं, आपको बता दें कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होता है वो किस मतलब रीजन होता है, मतलब किस तरह आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, देखिए आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जितना दिन आपके पास बचा है उसके बीच में क्या कीजिए। आपको बता दें कि देखिए करंट भी बहुत मायने रखता है, 7 से 8 नंबर का करंट भी आता है। तो देखिए आप करंट के लिए प्लेटफॉर्म का या समसाइकी का जो 6 महीने या साल भर वाला आता है, और साल भर वाला आज आप ले रहे हैं, तो उसे मुश्किल से 6 महीने के आसपास का वो डिटेल्स आप पढ़ लीजिए, 6 से 8 महीने का, ठीक है। समसाइकी करंट पढ़ लीजिए। सबसे पहले जो आपके पास अब टाइम है उसकी बात बता रहे हैं, आप करंट पढ़िए, ठीक है। आप जितना नोट्स वगैरह बनाए हैं, जितना नोट्स वगैरह बनाए आप जीके वगैरह, उसको नोट्स को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन नोट्स को कर लीजिए। और देखिए आपको बता दें कि मैथ के लिए सबसे पहले कि आपका जो फार्मूला नोट आप बनाए, फार्मूला वाले की बात करें, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 5 से 10 दिन टाइम होगा, तो फार्मूला जो है फार्मूला का रिवीजन कर लीजिए सबसे पहले फार्मूला में, क्योंकि फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। आपको बता दें, देखिए फार्मूला में आपको ये अलजेब्रा का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री जियोमेट्री वगैरह का हो गया, और भी सारे जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह में कुछ है, ट्रिक्स वगैरह फार्मूला, समांतर श्रेणी वगैरह, इन सभी का फार्मूला का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और करंट रिवीजन कर लिया। और इंग्लिश में आपका वोकैबुलरी एक बार देख लीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, ये सभी देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि फिर देखिए रीजनिंग में आप कुछ फार्मूला होगा, जैसे मान के चलिए रीजनिंग में आपका जैसे इनको पूरा डिटेल से देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको बता दें कि वहां पे जाके आप इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखिए आपको बता दें, आप वहां पे जा रहे हैं तो आपको हम बता दें कि देखिए कोई भी एग्जाम्स अगर हम देते हैं, या कोई भी आपको बता दें कि अगर पढ़ा लिखा लड़का देता है, तो उसका एक्यूरेसी या मतलब किस तरह वहां पे अटेम्प्ट करता है, तो आपको बताइए। देखिए वहां पे जो 4 सब्जेक्ट है, आपको जो 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक ले लेंगे आपका रीजनिंग, मैथ, आपका जीके और आपका इंग्लिश। तो देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट है, आपका रीजनिंग और मैथ है। इसमें आप 50 में 50 ला सकते हैं, चाहे 50 में 50 कोई नॉर्मली रह जाएगा। इसका मैथ उतना बढ़िया लेवल नहीं रहता है, यानी कि कहे तो आपका इजी से मॉडरेट रहता है, ठीक है। और रीजनिंग भी आप इजीली 50-50 कर सकते हैं। 50 नहीं तो मान के चलिए इसमें 28 आप ले लीजिए, 28 में आप इजीली कर सकते हैं। और इसमें जीके की बात करें, जीके में कोई फुल नहीं मार पाता है, तो जीके आपको बता दें 18 नंबर इसमें ले लीजिए। और इंग्लिश में आपको बता दें कि इंग्लिश में आप 20 से 22 नंबर ले लीजिए। तीनों को काउंट कीजिए, इसके एवरेज में इसकी एक्यूरेसी में आप वहां पे अटेम्प्ट कीजिएगा। अभी हम बता रहे हैं कैसे आपका कितना नंबर चलने वाला है। देखिए तो 8 8 16 और 4 1 5 2 7 1 8, आपका 86 नंबर बन रहा है। आप सोचेंगे इतना, तो अगर इसमें से 2 नंबर माइनस कर लीजिए। इसके बावजूद आप बता रहे हैं कि अगर आपका एक्यूरेसी सही है, एक्यूरेसी हम बता रहे हैं कैसे क्या वहां पे देखा है। देखिए आपका बता दें कि अगर कम से कम आपका 70 से 80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपका करीब 5 गलत है, 5 से 6 गलत है, तो इस पे आपका एक्यूरेसी फुल बनेगा, यानी कि आपके कम से कम 10 से 12 15 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। 10 से 15 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्लस हो सकता है, ठीक है। अगर बता दें, देखिए 5 से अगर आपका 10 के आसपास है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने का चांस नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होने का चांस 0 है। अगर देखिए आपका इसी 70-80 घंटे में आपका 20 हो गया, ठीक है। देखिए 10 से 12 तो आपका नॉर्मलाइजेशन का चांस नहीं है, अगर आपका 20 हो गया तो
तो आप देखिए माइनस 2-3 नंबर भी पा सकते हैं। इसको आप हिसाब से लेके चलिएगा वहां पे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सा आपको वहां पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और देखिए आज तक अगर आपने जो पढ़ा है उसका रिजल्ट तो आपको पता ही होगा कि मतलब कितना कैसे क्या पढ़े। अगर ये नहीं कि आप अगर पढ़े ही नहीं है और फिर ऐसे कर रहे हैं तो देखिए हमको तो नहीं पता, लेकिन जो बच्चे मतलब अपने लेवल से हमेशा करीब 7 से 8 घंटा 10 घंटा पढ़े उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आप करके इजिली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सब पूरी डिटेल से बता दिया। इस बार आपका कट ऑफ मान के चलिए वही 85 प्लस रहने वाला है, मतलब 85 प्लस आपका वही मतलब 88 तो उस बार है तो 85 प्लस मान के चलिए। ये नहीं कहेंगे 88 आप एवरेज अगर लेके चलेंगे 80 आपका अगर रा मार्क आता है, रा मार्क आपका 80 आता है तो आप नेक्स्ट आप सेकंड के लिए सेकंड फेज के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और देखिए सेकंड फेज में क्या होता है, देखिए सेकंड फेज में आपको बुलाया जाता है दूर सेंटरों में, जैसा अगर यूपी के हैं तो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद इन सेंटरों में बुलाया जाता है, वाराणसी वगैरह, ठीक है। वहां पे जाएंगे तो सेकंड फेज में आपका जो होता है वो आपका सेकंड फेज में आपका वो एस्से होता है। सेकंड फेज में आपको एस्से लिखना होता है और आपका एप्लीकेशन वगैरह लिखना होता है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन एस्से में आपका दे देगा कि जैसे कोई कंप्लेन मतलब कंप्लेन के बारे में लिखना है या किसी की स्टोरी बनानी है, किसी राजा की मतलब कुछ ऐसे, चाहे बता देगा वैज्ञानिक पे, ठीक है, मतलब विज्ञान वगैरह पे आपका लिखना है ऐसे वगैरह, या मतलब पॉलिटिक्स पे कुछ पॉलिटिशियन पे ऐसे लिखना है उसको लिखिए। नहीं तो एप्लीकेशन दे देगा कि मान के चलिए किसी दिल्ली के इस नगर में मतलब ये मतलब कोई लड़की रह रही है, उनका ये समस्या, अपने डीएम को पत्र लिखना है, ऐसे आपका एप्लीकेशन दे देगा। मैंने जब दिया था तो हमारे में ऐसे ही दिया था, किसी को एप्लीकेशन लिखना था डीएम को, तो वो मैंने लिखा था सेकंड फेज में, ठीक है। तो ये डिटेल से आप अगर इसको समझ रहे हो तो आप इजिली इस एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करना आपको सभी जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में पूरी डिटेल से बताएंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी पुलिस दरोगा की, तो आपके अंदर अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में इजीली पूछ सकते हैं। हम सभी की परेशानी का सॉल्व जरूर करेंगे। तो फिर मिलेंगे आज के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।